हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जेनेटिक्स होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। जहां पर आज का टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। मैं आपको शॉर्ट नोट्स होता है वो प्रोवाइड करूंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक होता है। जहाँ पर हम पीवाईक्यू होता है वो देखेंगे, जहाँ पर डायरेक्टली होता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पुटअप किया जाता है और लगभग होता है हर ईयर्स होता है। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इजिली होता है, अगर आपको ये टेबल होता है मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, अगर आपको अच्छे से याद होगी तो इस क्वेश्चन होता है उसको आप इजिली होते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर आज का टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। यहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है उसके अंदर अगर बेसिक होता है वो समझे तो इसके 3 ग्रुप होते हैं। जहाँ पर फर्स्ट ग्रुप दे रखा है कि सबसे पहला होता है वो होता है कि कट एंड पेस्ट एलिमेंट। कट एंड पेस्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर क्या करना है, कट करना है फ्रॉम इन द पोजीशन, यानी कुछ यानी डीएनए की जो एलिमेंट होता है उसे हम सबसे पहले हम कट करते हैं। कट करने के बाद में इंसर्ट करवाया जाता है इनटू द अनदर पोजीशन वेयर इट्स कॉज टारगेट साइड डुप्लीकेशन, यानी कि कट करना है और पेस्ट करना है। कट करके यानी कोई चीज़ होता है उसके कट करके हम जो दूसरा हमें टारगेट होता है उसमें हम इंसर्ट करवा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसे कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों की, तो कट करना और पेस्ट कर देना। ये कंडीशन होती है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर, दोनों कंडीशन के अंदर पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कट एंड पेस्ट कंडीशन होता है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर पाया जाता है। और आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर होता है वो दिख रहा होगा कि कैसे कट एंड पेस्ट होता है वो किया जाता है टेक्निक के द्वारा। फिर आता है कि सेकंड कंडीशन होता है वो देखें तो सेकंड क्लास होता है जहाँ पर रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स होता है वो पाए जाते हैं। रेप्लिकेटिव का मतलब होता है यानी कॉपी होता है वो डुप्लीकेट की जाती है। रेप्लिकेटिव कॉपी ऑफ ट्रांसपोजॉन्स डीएनए इंसर्टेड इनटू द अनदर पोजीशन, यानी डीएनए जो रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स होता है उसमें डीएनए को यूज किया जाता है और इसे इंसर्ट किया जाता है दूसरी पोजीशन होता है वहाँ पर, जहाँ पर आपको डायग्राम होता है उसके अंदर दिख रहा होगा कि कैसे रेप्लिकेटिव होता है वो ट्रांसपोजॉन्स होता है वो किया जाता है। फिर आता है कि ये देखें तो ये ओनली प्रोकैरियोट्स होता है उसी के अंदर होता है वो पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स ओनली प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है कि जो रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स होता है एक कॉपी ऑफ ट्रांसपोजॉन्स दैट इज रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द एलिमेंट आरएनए इंसर्ट इनटू द अनदर पोजीशन। यहाँ पर रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स के अंदर होता है जहाँ पर हम जो मेनली रेप्लिकेशन होता है उसकी प्रोसेस के अंदर होता है वो एक तो हम डायरेक्ट डीएनए का रेप्लिकेशन देखते हैं, जहाँ डीएनए से डीएनए होता है उसकी रेप्लिकेशन करवाया जाता है। जबकि हम डीएनए से जहाँ पर डीएनए से वापस से हम रिटर्न डीएनए से जो आरएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, जहाँ पर हम आरएनए से वापस से डुप्लीकेट होता है वो डीएनए होता है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वो बनाते हैं, तो उसे हम जो रेप्लिकेटिव कंडीशन कहते हैं। यानी यहाँ पर मेनली आरएनए होता है उसको एज ए ट्रांसपोजॉन्स होता है उसके रूप में आरएनए को यूज़ किया जाता है। तो रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स में ये याद रखना है कि आरएनए एलिमेंट को यूज़ किया जाता है और उसको अनदर पोजीशन होता है उसके अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है, जहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। फिर देखिए तो फाउंड ओनली यूकैरियोट्स। रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स होता है वो ओनली जो ह्यूमन कंडीशन होता है जो यूकैरियोट्स होता है उसी के अंदर होता है प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम देखें तो एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर ये टेबल होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जहाँ पर मैं अभी आपको जस्ट प्रवेश ईयर होता है वो क्वेश्चन होता है वो दिखाऊंगी, जहाँ पर हम सोल्व करेंगे कि कैसे डायरेक्टली होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टेबल से होता है पुटअप किया जाता है। जहाँ पर पहली जो कैटेगरी होता है वहाँ पर पूछा गया है, एग्जाम्पल होता है वो जहाँ पर आपको कैटेगरी दे रखी है, तीनों कैटेगरी होता है वो जस्ट जो ऊपर पड़ी है वही है, और एग्जाम्पल और होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो साथ में दे रखा है। फिर आता है पहली कैटेगरी होता है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजॉन्स, जहाँ पर एग्जाम्पल होता है जहाँ पर आईएस एलिमेंट होता है, यानी इंसर्टेशन जो सेगमेंट होता है एलिमेंट होता है आईएस एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर दूसरी कंडीशन होता है जहाँ पर कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स होता है उसको यूज किया जाता है, तो ये कंडीशन होस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर होता है प्रेजेंट होता है। फिर देखिए तो एसी एंड डीसी एलिमेंट होते हैं वो मेज के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्ट होता है एग्जाम्पल याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स होता है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। फिर आता है पी एलिमेंट होता है वो एंड होबो एलिमेंट होता है वो ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, पी एलिमेंट होता है वो ड्रोसोफिला में तो पाया जाता है, लेकिन ये आपको कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजॉन्स होता है उसके अंदर एग्जाम्पल होता है वो कवर कर रहे हैं। फिर आता है कि जो पेगी बैक होता है वो मोथ होता है उसके अंदर पाया जाता है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स का मतलब होता है जहाँ पर रेप्लिकेट करके कॉपी होता है, यानी एक जो डीएनए की कॉपी होता है उसको डबल कर दिया जाता है, जहाँ पर TN3 एलिमेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है, और मेनली ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये डायरेक्ट होता है वो एग्जाम्पल याद रखना है, और साथ में होस्ट होता है उसको याद रखना है, यानी रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स TN3 होता है एलिमेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, होस्ट होता है ऑर्गेनिज्म। फिर आता है कि जो रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स होता है उसके अंदर 2 होते हैं वो क्लास आती है, जहाँ पर रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं और रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट होते हैं, जहाँ पर ये 4 जो एग्जांपल होते हैं वो नीचे दे रखे हैं, और उनके होस्ट होता है वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रीवियस ईयर होता है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट होता है उसके अंदर 2 जीन आते हैं, जहाँ TY1 होता है वो एग्जाम्पल होता है वो कहाँ पाया जाता है, होस्ट ईस्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है, एंड कोपिया एंड कोस्पी होता है वो जीन ड्रोसोफिला होता है उसके अंदर पाया जाता है। ये कोफिया होता है वो अच्छे से याद रखना है जो ड्रोसोफिला में पाया जाता है। फिर आता है कि रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स होता है उसके अंदर लाइन एंड साइन पाए जाते हैं। लाइन एग्जाम्पल होता है L1 एलिमेंट का, यानी आप ऐसे याद
याद रख सकते हैं, L से L1 होता है, ऐसे होता है, वो याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आता है साइन, साइन होता है वो ओलो एलिमेंट होता है, वो पाया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो डायरेक्ट पूछा जाता है। लाइन और साइन होते हैं, L1 एलिमेंट पाया जाता है और साइन के अंदर ओलो एलिमेंट पाया जाता है। फिर आता है कि ये दोनों कंडीशन और होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो ह्यूमन होता है, यानी इन दोनों लाइन और साइन होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल होते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी ये टेबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। इस टेबल को आप होता है वो नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट होता है वो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगर इनके क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर, जैसे कि ये क्वेश्चन होता है वो CSI नेट सितंबर 2022 होता है, शिफ्ट 2 के अंदर होता है, पूछा गया था, जहाँ पर आप क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो PYQ बुक होता है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपसे डायरेक्ट होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको एक भी चीज़ होता है वो याद होगी तो यहाँ पर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं उसमें यही काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि अगर हमें एक या दो से ज़्यादा कंडीशन पता होती है तो हम आंसर की तरफ होता है पहुँच जाते हैं। जहाँ पर आपको सबसे पहले मान लो LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड नॉन LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होता है, उसके बारे में नहीं पता हो तो यहाँ पर साइन जस्ट अभी पढ़ा है हमने, यानी साइन कंडीशन होती है, लाइन और साइन दोनों कंडीशन होती है वो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। और जस्ट मैंने अभी बताया था अगर लाइन होगा तो L1 यानी L से याद रख सकते हो आप, L1 होगा तो लाइन होता है, इस कंडीशन के अंदर नहीं होगा, यानी C के अंदर फोर्थ कंडीशन नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उस कंडीशन को कट कर सकते हो क्योंकि जस्ट अभी देखा है कि जो साइन कंडीशन होता है वो ओलो एलिमेंट होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर C होता है उसको थर्ड से मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, C होता है वो थर्ड, यहाँ पर एक ही कंडीशन होता है जहाँ पर C के अंदर थर्ड का ऑप्शन होता है वो कंडीशन दे रखी है। तो आप इसी जो एक कंडीशन होता है उससे भी क्या कर सकते हो, अपना आंसर होता है वो निकाल सकते हैं। जहाँ पर साइन कंडीशन होता है वो किसके अंदर होगा, ओलो एलिमेंट होता है उसके अंदर पाया जाता है। ये एंड लाइन और साइन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जहाँ ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। और कौन कौन से यहाँ पर एग्जांपल होते हैं वो याद रखने हैं आपको। फिर आता है कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है कि LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो ये कोपिया एलिमेंट होता है उसके अंदर पाया जाता है। जब अभी जस्ट अभी पीछे देखा है कि जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो मेली ड्रोसोफिला होता है उसके अंदर कोपिया एलिमेंट के अंदर पाया जाता है। तो ये डायरेक्ट होता है पूछा गया था, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन होता है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर देखें तो नॉन LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वहाँ पर बी के अंदर फर्स्ट दे रखा है कि 7 से लेकर के 21 बेस पेयर होता है वो टारगेट सीक्वेंस होता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको एक भी जो पता होता तो मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है उसके अंदर एक भी सीक्वेंस होता है या एक भी ऑप्शन होता है वो करेक्ट मैच हो जाता है, तो आपका आंसर होता है वो इजीली होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन होता है फर्स्ट होता है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि ये दो कंडीशन होता है उसका जो कोफिया एलिमेंट होता है LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन्स के अंदर पाया जाता है। फिर अगर हम जस्ट आगे देखें तो ये क्वेश्चन होता है वो CSI नेट 2021 के अंदर, ये भी क्या होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पूछा गया था। आप सोच सकते हो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो भी इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ग्रुप ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट डिस्क्राइब एज ए रिट्रो एलिमेंट। आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, फोकस करना है कि ये रिट्रो एलिमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया है। जहाँ पर आता है पे एलिमेंट हमने जो कट एंड पेस्ट होता है उस मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा था, तो ये एग्जांपल नहीं होगा ड्रोसोफिला के अंदर। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो लाइन बट इज नॉट साइन ह्यूमन इन ह्यूमन, जस्ट अभी हमने देखा है कि लाइन और साइन दोनों ही कंडीशन ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर सेकंड होता है उसको चेकआउट करें तो कोपिया एलिमेंट इन द ड्रोसोफिला एंड साइन बट नॉट इज लाइन इन द ह्यूमन, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लाइन और साइन दोनों ही कंडीशन ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला एंड लाइन एज वेल एज द साइन होता है इन द ह्यूमन, यानी दोनों ही कंडीशन होता है ह्यूमन के अंदर पाई जाती है एंड कोपिया एलिमेंट होता है वो ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है। जस्ट अभी हमने देखा था कि ये जो टेबल थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आपको रिट्रो एलिमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो इसका रिट्रो जो एलिमेंट होता है उसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमने कोपिया एलिमेंट होता है और लाइन और साइन होता है उसके बारे में पढ़ा था। पी एलिमेंट इन द ड्रोसोफिला और लाइन एज वेल एज द साइन इन द ह्यूमन, ये तो कंडीशन होता है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर पी एलिमेंट होता है वो ड्रोसोफिला, यानी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ पर रिट्रो एलिमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया है आपसे, कट एंड पेस्ट होता है उसका एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन होता है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है उससे PYQ होता है वो, अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि लगभग होता है वो हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन होता है पुटअप किया जाता है, तो इस टेबल को आप अच्छे से होता है वो बना करके याद कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ओके, थैंक यू।